अभी हम प्राथमिक विद्यालय बेलटीगढ़ 2 पर हैं। यहाँ प्रधानाध्यापक जी हैं और अन्य शिक्षकगण हैं। उनसे हम बात करते हैं कि जो सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया रखी है प्रेजेंटी की, उसके बारे में क्या क्या लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। दिक्कतें ये आ रही हैं कि वो सिस्टम यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है और अपडेट नहीं है उसमें। ये समस्या आ रही है। हम लोगों ने लगाने की कोशिश की लेकिन वो सिस्टम में अपडेट हो नहीं रहा है, अटेंडेंस ऑनलाइन लग नहीं रही है। सर जैसे ऑनलाइन मशीन यहाँ पर रखी गई होगी तो उसमें क्या कहते हैं चालू करके दिखाई नहीं गई आपको? चालू करके किसी ने दिखाया, सिम मिल गई और उसका ये पहले टेबलेट मिल गई और अभी 15 दिन पहले सिम मिली। तो अब सिम डाल के उसको जब चालू किया है तो वो काम नहीं कर पा रही है। नेटवर्क की समस्या हो सकता है या कुछ ना कुछ मांगता रहता है सिस्टम। और जैसे सर आपको ऑनलाइन प्रेजेंटी लगाने में और कोई समस्या आती हैं क्या? समस्या क्या, हमारे लोगों को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और ये जो सब लोगों की जैसे ईएल हैं, सीएल हैं, हाफ सीएल हैं, ये किया जाए तो हमारे सभी शिक्षक तैयार हैं। उपस्थित हो तो रोज़ आते ही हैं समय से 15-20 मिनट पूर्व आते हैं और आधे घंटे बाद में जाते हैं रोज़। उन्हें कोई दिक्कत नहीं ऑनलाइन लगाने में, उनकी समस्याएं भी सुनी जाए। जैसे और सर हैं उनसे बात करते हैं। सर आगे आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है सर अपना? मिर्ज़ा आसिफ बेग, सहायक अध्यापक। सर जैसे जो ऑनलाइन प्रेजेंटी का जो प्रावधान रखा गया है शिक्षकगणों का, उसमें कोई आपत्ति है आपको लगाने में? नहीं, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। कुछ जो समस्याएं हैं, ठीक है, जैसे अगर तमाम प्राकृतिक आपदाएं हैं, कभी बाइक ख़राब हो रही है या कभी घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है, तो अचानक से अब इसका पता तो होता नहीं है पहले से। अचानक तबीयत ख़राब हुई तो लेट होंगे थोड़ी, तो उसका जो है व्यावहारिकता लाई जाए उसके अंदर। ऐसा प्रावधान बनाया गया ना कि जैसे 3 दिन तक कोई लगातार एब्सेंट होता है तो उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। अब ये तो जो संघ के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, ठीक है, वो निर्णय लेंगे इस संबंध में। तो बाकी का आपका कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन हाजिरी में कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं रोज़, पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, और इससे और सुविधा ही मिलेगी हमें। लेकिन जो कुछ है दिक्कतें व्यावहारिकता की हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए। जैसे एक दिन का मैं बताऊं आपको, आज से 2 वर्ष पहले अचानक सुबह के समय मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है, और स्कूल समय पर सही, तो मैं स्कूल आने में लेट हो गया। बीएसए महोदया आई और उन्होंने मेरी अनुपस्थिति लगाई और चली गई और नोटिस आ गया मुझे। फिर मुझे भागना पड़ा, स्पष्टीकरण देना पड़ा। उसके बाद में वो जाकर मामला ठीक हुआ, ठीक है। तो इस तरह की जो है दिक्कतें, उनका कुछ इसमें प्रावधान होना चाहिए। नहीं सर, ऐसी जो प्रक्रिया शुरू हुई कि ऐसी घटना आकस्मिक होती हैं तो सभी लोगों को तो नहीं होती हैं, कुछ लोगों की ऐसी समस्या आती है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका वो बना रखा है कि नई समस्या होते हुए भी समस्या बना देते हैं। तो तब ये प्रावधान लागू किया गया, यानी कोई तो ऐसी बात प्रक्रिया शुरू हुई है तब ये लागू किया गया है। ऐसा है, प्रधानाध्यापक के पास सूचना अगर रहती है, प्रधानाध्यापक कह रहे हैं कि उनकी सूचना है, वो ऐसे ऐसे समस्या हो गई, आ रहे हैं, तो उस चीज़ को प्रधानाध्यापक जो कि विद्यालय का हेड है उसके बात को समझना चाहिए। और जैसे सर ये अपने यहाँ जो विद्यालय में कितना स्टाफ है सर? कुल 6 हैं, 3 अध्यापक और 3 शिक्षा मित्र। 3 अध्यापक और 3 शिक्षा मित्र। क्लास कितनी है? क्लास 5 है, 1 से 5 क्लास तक। 1 से 5 तक। तो यानी कि प्रधानाध्यापक को छोड़ करके 5 लोग हैं, तो क्लास में व्यवस्था तो ठीक रहती होगी। मैम आपका क्या नाम है? मेरा अनुप्रिया जान। हाँ मैम, आपको यहाँ पर पढ़ाते हुए कितना समय हो गया? मुझे हो गया सर 12 साल हो गया। 12 साल हो गए। तो आपको यहाँ आने जाने में अभी तक तो कोई दिक्कत वही नहीं होगी? नहीं, यहाँ साधनों की कमी तो है। चौराहे से, मक्खनपुर चौराहे से स्कूल तक आने में बहुत साधन की कमी खलती है, क्योंकि पहले जब मैं शुरू में नौकरी लगी थी तो बड़े वाले ऑटो चलते थे, वो कम से कम 20 सवारी इधर उधर नहीं लटका लेते थे, तब तक नहीं चलते थे।
तो हम लोग पैदल आ जाते थे, तब साथ में एक और टीचर थी मेरे, तो हम लोग पैदल आ जाते थे। कम से कम 2.5-3 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन अब समय के संग इतना पैदल चलना संभव नहीं है। अभी भी छोटे ऑटो हैं, वो भी बन नहीं पाते खैरगढ़ की सवारी जब तक, तो वहाँ से यहाँ तक आने में दिक्कत तो सर है। और उसी में मतलब आने जाने में एक आध मिनट इधर उधर हो जाए, फिर क्या प्रावधान रहेंगे ऑनलाइन अटेंडेंस में, फिर हम कहाँ कहाँ स्पष्टीकरण देंगे, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, बड़ा वो हो जाता है, एक हौच पौच सा मचा हुआ है, तो वो टेंशन तो क्रिएट करता ही है। खैर वैसे कोई समस्या नहीं ऑनलाइन उपस्थिति की, लेकिन कुछ व्यवहारिक समस्याएं दूर कर दी जाएं कि अगर कोई मान लो थोड़ा लेट हो रहा है तो वो किस तरह से उसका निस्तारण करेंगे, क्योंकि कहने में तो बहुत सीधी तरीके से कह दिया जाता है कि ऐसे ऐसे आप स्पष्टीकरण दे देना काम हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता है, बहुत घूमना पड़ता है, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, और तब भी वेतन रोक दिया जाता है उस महीने का, फिर वो एरिया सालों साल तक बनता चला जाता है, वो एरिया निकलवाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जैसे मैम का कहना है कि यहाँ से टेम्पू वगैरह से अगर आते हैं तो 2-4 मिनट आने में लेट हो गए, या हो सकता है कि टेम्पू वाला ही रास्ते में कोई गड़बड़ हो जाती है तो आने में समझ, फिर ऑनलाइन प्रक्रिया से कैसे काम चलेगा। उन्हें मैम अभी शिक्षकगणों को जो स्पष्टीकरण है वो ये नहीं बताया जा रहा है कि किस तरीके से कौन सा कार्य होना चाहिए, ये उच्च अधिकारियों को बताना चाहिए। स्पष्ट गाइडलाइंस कुछ नहीं आई हैं, बस आपको अटेंडेंस लगानी है, लेकिन अगर कुछ कमियां आ रही हैं या कुछ व्यवहारिक समस्या आ रही हैं टीचर के पास, तो वो किसके पास क्या समस्याओं का निस्तारण होगा, वो कोई अभी तक कोई मतलब उसका क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं आया हुआ है हम लोगों के पास।